नेक्स्ट जो हमारा हाउस है तृतीय हाउस, इसकी प्रमुख बातें देखिए। ये थर्ड हाउस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 नंबर हाउस। इससे हम भाई बहन का पता करेंगे, आपका भाई बहन से कितना सुख है कि नहीं है। ध्यान देना स्पेसिफिक, ये जो होता है छोटे भाई का है। किसका है? छोटे भाई का विचार हम इधर करते हैं। और 11th हाउस जो होता है ये बड़े भाई का होता है, भाई बहन का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 11th हाउस बड़े से, थर्ड हाउस जो छोटे भाई बहन से है। मान लीजिए कई बार कहता हूँ कि इस बच्चे से पहले भी कोई बच्चा एक्सपायर हुआ है क्या, वो हम इस 7th के बिल्कुल सामने 7 नंबर का हाउस ही होता है। तो जो हाउस है उस हाउस से काउंटिंग स्टार्ट होती है। यदि थर्ड हाउस है तो 1 काउंट होगा, यहाँ फोर्थ में 4, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर ही बन जाएगा ये वाला। इस भाव में यदि राहु आ गया, केतु आ गया, इधर केतु आ गया, तो हम और कोई ग्रह नहीं देख रहा, मान लो शनि यहाँ बैठा है, ये भी वक्र दृष्टि से देख रहा है, तो हम कहेंगे कि इस भाई, छोटा भाई है, उसकी मृत्यु होती है, कष्ट होता है। या जो लास्ट का जो व्यक्ति है उसके बाद कोई बच्चा नहीं होगा। तो ये इससे हम विचार कर लेते हैं और ये पहले ही पता चल जाता है। हमने तो डॉक्टर्स को भी ऐसे, जो बच्चों के डॉक्टर, चल के मैंने स्पेशली बोला है कि आप मुझे कुंडलियाँ दीजिए, मैं बताता हूँ कि आपके कौन कौन से लेडीज जो आते हैं आपके पास, उनके पहले का यदि बच्चा है तो बता दीजिए, हम बता देंगे नेक्स्ट बच्चा आपका इसका खराब होगा कि नहीं होगा, आप बचा के दिखाओ। तो आप उसको, वो उसकी क्योरिंग कैसे कर सकते हैं, बचाव करिए। तब हमारा ज्योतिष जो है एक एक अनुमानित अनुमान दे दिया आपको, उसको संभावनाएं व्यक्त कर दी, ये संभावनाएं हैं, बच्चा खराब होगा, इससे बचाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना थर्ड हाउस की, इसलिए मैंने कहा भाई बहन का विचार करना। सहोदर मतलब सगा भाई का, भाई बहन हो गया, उनका भाई बहन का सुख कितना है उनको भी, और आपका भाई का विचार भी इससे करेंगे। एक स्पेसिफिक, इसको हम पराक्रम का हाउस कहते हैं, पराक्रम का। ये हमारा थर्ड जो है ये पराक्रम का हाउस है। ये इसमें लिखा भी है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। नौकर और चाकर, आपके कितने नौकर रहेंगे, वो सब विचार हम थर्ड हाउस से करेंगे। आप में कितना साहस है, ये भी हम विचार इसी से करेंगे। और शौर्य, ये भी आ गया, साहस का इसी का हम प्राय लेते हैं, कितना साहसी है, कितने आप। और धैर्य आप में कितना है, क्योंकि साहस के साथ ही धैर्य होता है। कर्ण का उदाहरण आप याद करिए महाभारत में। कर्ण जब विद्या ग्रहण करने जाता है परशुराम जी के पास, और वो ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण बतलाता है, वो क्षत्रिय नहीं बतलाता, तो वो पता चल जाता है कि धैर्य ब्राह्मण में नहीं है, तो एक क्षत्रिय का गुण था। तब वो तुरंत जान जाते हैं कि ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय में पराक्रम भी है, साहस भी, और प्लस उसमें धैर्य भी है। ये धैर्य जो होता है ये पराक्रम साहस के साथ जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति पराक्रमी है, साहसी और धैर्यवान भी होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। गायन, व्यक्ति गायन के लाइन में जाएगा कि नहीं जाएगा, थर्ड हाउस से विचार। नजदीकी जो संबंधी का सुख जो होता है, एक कुटुंब भाव हमने सेकंड हाउस से देखा, परिवार का सुख, और नजदीकी जो कुटुंब होता है उसका भी हम इससे विचार करते हैं। रेल की यात्राएं आपको, या हवाई जहाज की यात्राएं है कि नहीं, वो सब विचार करना। दाहिना कान, लेफ्ट ईयर जो है आपका, सॉरी राइट है, दाहिना है ना, राइट वाला, ये साइड राइट का है, राइट ईयर आपका हो गया। हिम्मत का, सेना में जाना, सेवक बनना, माता पिता की मृत्यु, माता पिता की मृत्यु का विचार इधर से करना। और चाचा के बारे में, मामा के बारे में, यदि आपको दमा है कि नहीं है, श्वास का रोग लगना है, और मान लो यहाँ शनि ग्रह बैठ गया आगे, तो श्वास का रोग लगेगा। शनि अब जो बैठा है प्रथम भाव में, थर्ड दृष्टि से इसको देख रहा है, श्वास का रोग कर देगा। ठीक है। कफ प्रकृति का जो भी ग्रह होगा वो यदि इधर आता है तब भी उसको परेशानी करने का बढ़ जाता है। खांसी जुकाम हो जाएगा। भुजा, आपका बाजू का, भुजा का, शोल्डर में यदि, मैंने कहा ना शोल्डर में यदि फ्रैक्चर है दाहिने कंधे पर, तो वो थर्ड हाउस से देखेंगे। किसी को दाहिना कंधा दर्द कर रहा है तो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। कान का रोग, कर्ण, कर्ण का रोग भी आ ही गया, पहले दाहिना कान है,
ये कान है, और इधर वाला 11th हाउस भी, ये भी हमारा कान होता है। ये कौन सा कान है? ये लेफ्ट ईयर है, ये राइट ईयर है। इस तरह से आपको याद रखना है। और जब यहाँ पर वात, कान, इनके पीछे साइंस रहता है। मान लो मैं कान का रोग बोला, तो कान कैसे सुनेगा शब्द? कान जो है वो शब्द कैसे सुनेगा? बताओ, शब्द कान में कैसे आएगा? आकाश का, ये आकाश तत्व जो होता है इसका गुण होता है। अब आकाश से शब्द बना साउंड, स्पेस नहीं है तो साउंड नहीं होगा। कान को आप रुई से भर दीजिए, कॉटन से, नहीं सुनेगा। जुकाम हो जाता है तो कान सुनता नहीं ढंग से, ध्यान दीजिए। आकाश तत्व जो है, ये कौन ग्रह इसका मालिक है? स्वामी कौन है इसका, आकाश का? याद करिए। गुरु। गुरु ग्रह। अब गुरु ग्रह जो है ये आकाश तत्व है, और ध्यान देना है, बिल्कुल आकाश से नजदीक जो कोई प्लेनेट है वह कौन सा है? शनि। शनि आकाश के नजदीक का कारण, क्योंकि शनि से क्या है? वायु निकला, वायु तत्व निकला। क्योंकि आकाश से जो कौन सा सेकंड जो तत्व निकलता है वो वायु है। अब वायु जो है, वात वाला यदि कोई प्लेनेट इधर आ जाता है तब भी कान में पीड़ा कर देगा। ध्यान देना है। इस तरह से आपको मैत्री भी चेक करना है, और कौन सा अंग किस को प्रेजेंट करता है, कौन सा रोग। इसलिए ये आपको दोनों तीनों बातों को साथ लेके चलना है, तब जा करके अपने को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो होता है, चिकित्सा में जाएंगे। यदि हम कैरियर में जाएंगे तो कैरियर के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। ये सेकंड हाउस का हमारा हो गया, थर्ड हाउस कंप्लीट हो गया। और थर्ड हाउस को हम बोल देते हैं पराक्रमेश, पराक्रम भाव का, साहस का स्वामी, या तृतीय भाव का तृतीयेश बोल देते हैं। तृतीयेश का स्वामी मान लो बुध यहाँ जा करके आ गया, आपके यहाँ आ गया बुध ग्रह छठे भाव में, और बुध ग्रह छठे नंबर में आकर के उच्च का है, उच्च का हुआ। अब ये जो भाव मैंने अभी कहा, थर्ड हाउस से मामा का विचार होता है, और सिक्स्थ हाउस से मामा को दुख है कि नहीं, मामा को कोई रोग लगा हुआ है क्या, ध्यान देना है। मातुल पक्ष में कोई तकलीफ है क्या, वो हम विचार षष्ठम हाउस से करेंगे। और बुध जो है ये वाणी का स्वामी है, वाणी का विचार इसी से होता है, और त्वचा का स्वामी भी बुध है। इसलिए हर ग्रह के अपने अपने काम, अपने अपने उसके रोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। वो जिस भाव में चला जाएगा, यदि वो गलत है, कल हमने जैसे विचार करा था षड और आय वाला विचार करा था, 3, 6 और 11 में यदि चला जाए, 12 में भी चला जाए कोई प्लेनेट, और इन तीनों में यदि कोई ग्रह चला जाता है, उसका तो काम ही क्या है, वो उसको नुकसान देगा। इसका स्वामी कहीं भी चला जाए नुकसान देगा। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है इसको।